कोई एक्सबॉक्स का नाम लेता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद एक गेमिंग कंसोल, है ना? एक बॉक्स जो टीवी के पास रखा होता है। लेकिन क्या ये कहानी बस इतनी ही है? आज हम समझेंगे कि एक्सबॉक्स सिर्फ एक डिब्बा नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये एक पूरी दुनिया है जिसने हमारे गेम खेलने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक्सबॉक्स है क्या? हाँ, ये वो कंसोल है जो हम सब जानते हैं, पर यकीन मानिए वो तो बस कहानी की शुरुआत है। देखिए, एक्सबॉक्स अब सिर्फ एक डिवाइस नहीं रह गया है, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। मतलब ये सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, ये सर्विसेज हैं, ये कंटेंट है और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो मिलकर इसे खास बनाती है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सबॉक्स कंसोल्स हैं, सीरीज एक्स और एस, जो हाई क्वालिटी गेमिंग का जबरदस्त अनुभव देते हैं। फिर आता है असली गेम चेंजर, एक्सबॉक्स गेम पास, जहां बस एक सब्सक्रिप्शन से 100 से ज्यादा गेम्स का एक्सेस मिल जाता है। और सोचिए, कोई गेम डाउनलोड ही नहीं करना चाहता तो उसके लिए एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग है। दोस्तों के साथ ऑनलाइन खेलना है, एक्सबॉक्स लाइव तैयार है। और ये सारे कमाल के गेम्स बनाता कौन है? इसके लिए है एक्सबॉक्स गेम स्टूडियोज। ये सब चीजें जब एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा इकोसिस्टम बनता है जिसे तोड़ पाना मुश्किल है। अब बात करते हैं इस इकोसिस्टम के सबसे क्रांतिकारी हिस्से की, गेम पास। इसने गेमिंग की दुनिया में जो सब्सक्रिप्शन की लहर शुरू की है वो वाकई में देखने लायक है। पहले क्या होता था, हमें हर एक गेम के लिए अलग से पैसे देने पड़ते थे और ये काफी महंगा पड़ सकता था। लेकिन अब एक्सबॉक्स के साथ बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है और सैकड़ों गेम्स खेलने के लिए तैयार हैं। ये गेम खरीदने और खेलने के तरीके में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो गेम पास असल में है क्या? बहुत आसान शब्दों में ये एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है। ये एक विशाल लाइब्रेरी की तरह है जिसमें गेम्स आते जाते रहते हैं। बस 1 महीने का चार्ज देना है और गेम्स की पूरी दुनिया आपकी हो जाती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद यही है। लोग इसे गेमिंग का नेटफ्लिक्स कहते हैं और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। जैसे नेटफ्लिक्स ने हमारे फिल्में देखने का तरीका बदल दिया, ठीक वैसे ही गेम पास ने हमारे गेम खेलने का तरीका बदल दिया है। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी सर्विस सिर्फ एक अच्छे आइडिया से तो नहीं बन जाती। माइक्रोसॉफ्ट को इसके लिए एक बहुत मजबूत नींव की जरूरत थी और वो नींव 3 चीजों पर टिकी थी: जबरदस्त कंटेंट, क्लाउड टेक्नोलॉजी और बेहतरीन कनेक्टिविटी। जाहिर सी बात है, एक सब्सक्रिप्शन सर्विस बिना कंटेंट के तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने बेथेस्डा और एक्टिविजन ब्लिज़र्ड जैसे गेमिंग के बड़े बड़े नामों को खरीद लिया। इन डील्स का मतलब था कि फॉलआउट, स्काईरिम और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े गेम्स अब सीधे एक्सबॉक्स के घर आ गए। और यहीं पर हमें इकोसिस्टम की असली ताकत दिखती है। एक्सबॉक्स लाइव ने ऑनलाइन गेमिंग को हर घर तक पहुंचाया। क्रॉस प्लेटफॉर्म प्ले ने यह मुमकिन किया कि दोस्त अलग अलग डिवाइस पर भी एक साथ खेल सकें। और क्लाउड गेमिंग, उसने तो महंगे हार्डवेयर की जरूरत को ही लगभग खत्म कर दिया। अब टॉप लेवल की गेमिंग हर किसी की पहुंच में है। तो इन सभी तकनीकी और बिजनेस बदलावों का हम जैसे गेमर्स पर क्या असर पड़ा? इसका असर सिर्फ इस बात पर नहीं पड़ा कि हम क्या खेलते हैं, बल्कि इस पर भी पड़ा कि हम कैसे खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं। एक्सबॉक्स लाइव सिर्फ एक सर्विस नहीं थी, ये अपने आप में क्रांति थी। इसने पहली बार कंसोल गेमर्स को दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने, मुकाबला करने और कम्युनिटी बनाने का एक आसान तरीका दिया। आज हम जो बड़े बड़े ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटीज देखते हैं, उनकी नींव कहीं ना कहीं एक्सबॉक्स लाइव नहीं रखी थी। और ये कहानी सिर्फ ऑनलाइन जुड़ने तक ही सीमित नहीं है। एक्सबॉक्स ने गेमिंग को हर किसी के लिए सुलभ बनाने, यानी एक्सेसिबल बनाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है एक्सबॉक्स एडैप्टिव कंट्रोलर। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें खेलने में शारीरिक दिक्कतें आती हैं, ताकि हर कोई गेमिंग का मजा ले सके। तो कुल मिलाके हमने क्या समझा? हमने ये देखा कि कैसे एक्सबॉक्स एक हार्डवेयर के डिब्बे से शुरू होकर एक विशाल सर्विस बेस्ड इकोसिस्टम में बदल गया। ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बताता है। एक्सबॉक्स ने हमें गेम खरीदने की बजाय सब्सक्राइब करने की आदत डाली। इसने ऑनलाइन गेमिंग को ग्लोबल बना दिया। इसने सोनी और निंटेंडो जैसी कंपनियों के साथ कंपटीशन को और तेज किया, जिसका फायदा हम सबको बेहतर टेक्नोलॉजी के रूप में मिला। और सबसे जरूरी बात, इसने गेमिंग में समावेशता को बढ़ावा दिया, जिससे गेमिंग की दुनिया और बड़ी और बेहतर हुई।
और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और रोमांचक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर गेम्स अब कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक सर्विस बन गए हैं, तो गेमिंग का भविष्य क्या होगा? क्या हम कंसोल खरीदना बंद कर देंगे? क्या हर गेम एक सब्सक्रिप्शन का हिस्सा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में पूरी इंडस्ट्री की दिशा तय करेगा।